ऊपर कर ले फोन में तो। ठीक है, स्टार्ट सेंटर में रखूंगा। स्टार्ट है। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग जानेंगे वॉलीबॉल की मेजरमेंट के बारे में ऑन ग्राउंड। देखिए, वॉलीबॉल की मेजरमेंट की मैं बात करूं तो जो वॉलीबॉल का पहले मैं कोर्ट की मेजरमेंट पे आता हूं, उसके बाद मैं पोल और नेट पे आऊँगा। आइए, तो जो इसकी लेंथ होती है ना, इसकी लेंथ होती है 18 मीटर्स। ये जो आप देख रहे हो ये स्ट्रेट 18 मीटर्स। और इसकी मैं ब्रेथ की बात करूँ, इट्स 9 मीटर्स। ठीक है, ब्रेथ 9 मीटर्स। देखिए, इसमें जो सेंटर लाइन होता है, ये जो सेंटर लाइन है वो एंड लाइन से 9 मीटर्स पे होता है। 9 मीटर्स का एक कोट इधर, 9 मीटर्स का एक कोट इधर। ठीक है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं ये है अटैक लाइन। सेंटर लाइन से 3 मीटर की दूरी पे, पास ही आ जा, दूर में चले जा, पास आ। सेंटर लाइन से 3 मीटर की दूरी पे एक अटैक लाइन होता है। ये जो लाइंस है पास, ये जो आप लाइंस देख रहे होंगे, ये आप चौड़ी देख रहे होंगे, इसकी जो विड्थ होती है ना, ये विड्थ होती है 5 सेंटीमीटर की। क्या ऐसा बोला जाता है थ्योरी फोन पर, थ्योरी में लिखा हुआ है कि जो वॉलीबॉल की जो विड्थ होती है ना लाइन की, वो सबसे चौड़ी होती है कंपेयर टू ऑल गेम्स, ऑल स्पोर्ट। आगे अब हम बात करें कि देखिए, ये जो सेंटर लाइन है, आगे आजा भाई, ये जो सेंटर लाइन है ना, सेंटर लाइन की जो लाइन लगती है, वो लाइन रस्सी जो रहती है, रस्सी के 2.5 सेंटीमीटर इधर, 2.5 सेंटीमीटर इधर लगती है, बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में। तो वो बिल्कुल नेट के नीचे रस्सी, रस्सी के 2.5 इधर, 2.5 इधर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर की सेंटर लाइन लगती है। देखिए, ये जो अटैक लाइन है ना, ये अटैक लाइन एक्सटेंडेड होती है। एक्सटेंडेड होने के पीछे का रीजन, फिर फोन नीचे कर दिया, एक्सटेंडेड होने के, फोन और ऊपर कर, एक्सटेंडेड होने के पीछे का रीज़न ये है कि जो अटैकर्स होते थे पहले, वो अटैकर्स, ये तो उनके लिए प्रोहिबिटेड होता है, पास आ नहीं हो पाएगा, ये अटैक लाइन उनके लिए प्रोहिबिटेड होता है कि वो यहाँ से यहाँ टच करके और जंप नहीं ले सकते। हाँ, भले वो यहाँ से जंप ले करके वहाँ लैंड कर सकते हैं, पर यहाँ से पार नहीं कर सकते अटैक लाइन को। तो वो लोग इसे घूम करके और यहाँ से स्मैश मारते थे। ठीक है, और जब स्मैश मारते थे तो सामने वाले को ढेर कर देते थे, इतना जोर से स्मैश। उसी को रोकने के लिए इस लाइन को एक्सटेंड करा गया। ये जो आप मेजरमेंट देख रहे हैं, ये थोड़ी सी गलत है, क्योंकि कल ही हमें नोटिस मिला है कि आज इंडिपेंडेंस डे पे वॉलीबॉल की मैच होने वाली है हमारी, तो हम फिजिकल डिपार्टमेंट वालों को कोर्ट बनाना है। ठीक है, इसीलिए हमने ये घास नहीं कटे थे, हमने इस घास को कहीं तक देखो 3 मीटर तक छील कर, 2 मीटर तक छील कर और फिर इसे बढ़ाया है। वैसे इसकी जो मेजरमेंट होती है, जहाँ अटैक लाइन खत्म हो रहा होता है, उस अटैक लाइन के बाद 15 सेंटीमीटर का गैप लेते हैं और 20 सेंटीमीटर का गैप लेते हैं, 15 सेंटीमीटर का एक डॉटेड लगाते हैं। ठीक है, 20 का गैप, 15 का डॉटेड लाइन, 20 का गैप, 15 का डॉटेड लाइन, ऐसे लगते हैं 5। टोटल डिस्टेंस इसका आप निकालिए और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि टोटल डिस्टेंस क्या होता है। अब और मैं अगर मेजरमेंट की बात करूँ, तो जो साइड वाइज होता है, साइड वाइज मुझे 3 मीटर चाहिए ही चाहिए खाली। इस साइड लाइन के बाद 3 मीटर की खाली जगह मुझे चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये समझ में, मतलब ऑडियंस जो है वो 3 मीटर के बाद बैठेगी, ऑफिशियल्स जो है वो 3 मीटर के बाद बैठेगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये रेफरी स्टैंड है, इस पर रेफरी खड़ा होता है, जो कि शायद आज मैं ऑफिशिएटिंग करूंगा। और आइए इधर की बात करें, अगर हम जहाँ से सर्व होता है, एंड लाइन के आगे हमें नहीं भी तो 5 मीटर की जगह चाहिए, क्योंकि जो जंप सर्व करेंगे, कुछ भी सर्व करेंगे ना, उन्हें 5 मीटर की जगह चाहिए होती है रन के लिए, अपने स्टेप्स लेने के लिए। ठीक है, ये बात हो गई मेजरमेंट्स की। इसकी मैं इसके डायगोनल के बारे में बात करूँ, तो जो हाफ डायगोनल होता है वो होता है 12.73 मीटर्स। देखिए, इस कॉर्नर से ये हाफ वाला इस पोल तक होता है 12.73। और मैं फुल की बात करूँ तो ये है 20.12, इस कोने से बिल्कुल उस कोने तक। ठीक है, कितना है? 20.12। मुझे नहीं लगता, और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि ये जो लाइंस है, इसमें इंक्लूडेड है या एक्सक्लूडेड है। ये इंक्लूजन और एक्सक्लूजन पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। अगर मैं अंदर से बोल रहा हूँ, कोर्ट के अंदर से बोल रहा हूँ कि ये लाइन क्या है, तो कोर्ट के लिए ये लाइन इंक्लूडेड है। वही अगर मैं बाहर से बोल रहा हूँ कि ये क्या है, तो कोर्ट के लिए, तो बाहर के लिए ये लाइन एक्सक्लूडेड है। बाहर से एक्सक्लूडेड है, कोर्ट में इंक्लूडेड है। ठीक है, मतलब कि ये लाइन इंक्लूडेड होता है, बॉल यहाँ पड़े, यहाँ पड़े, यहाँ पड़े, पॉइंट है। ठीक है, वो इन माना जाता है। आइए देखिए, मेजरमेंट में मुझे लगता है मैंने लगभग सब कुछ बता दिया है। अब मैं आता हूँ पोल और नेट पे। पोल की हाइट, ये जो आप पोल देख रहे हैं, इस पोल की हाइट होती है 2.50 से 2.55 मीटर में वैरी करती है पोल की हाइट, नेट की हाइट नहीं, पोल की हाइट। बॉयज़ के लिए जो नेट की हाइट होती है ग्राउंड से, वो होती है 2.43 मीटर्स पे। यहाँ से ऊपर 2.43 मीटर्स पे बॉयज़ के लिए नेट लगती है, और गर्ल्स के लिए वही होती है 2.24 मीटर्स।
ठीक है, ये समझ में आया। देखिए ये जो है ना, ये ऊपर वाला सेक्शन ये मूवेबल होता है, यहाँ नट्स लगे हुए हैं जिससे हम इसे टाइट करते हैं तो सब पास आ जाए, और ये मूवेबल होता है। इससे क्या होता है, इसी से हम लोग गर्ल्स के लिए भी इसको शिफ्ट करते हैं, बॉयज़ के लिए भी शिफ्ट करते हैं। अगर कभी कोई बच्चे खेल रहे हैं उनके लिए अनऑफिशियली शिफ्ट करके नीचे कर देते हैं। ठीक है, ये हो गई हमारी पोल के बारे में। पोल टू पोल डिस्टेंस कितना होता है हम ये जानते हैं कि साइड लाइन में जो, जिस मैंने आपको बताया, जो ब्रेथ है वो 9 मीटर की है, तो जो एक साइड लाइन से दूसरे साइड लाइन की जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर की है। पर पोल टू पोल जो डिस्टेंस है वो 11 मीटर कंपलसरी है, 11 मीटर होनी ही चाहिए। ठीक है, ये समझ में आया आपको। अब आगे और मैं बात करूँ इस नेट के बारे में, तो ये जो नेट है बहुत प्यारा नेट है। ये नेट के जो ऊपर वाला स्ट्रैप आप देख रहे हैं, वो ऊपर वाला स्ट्रैप है 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई, 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई। और जो इसके नीचे वाली स्ट्रैप है उसका उसकी ब्रेथ है 3 सेंटीमीटर की चौड़ाई है। नेट की लेंथ कितनी होनी चाहिए? नेट की लेंथ 11 मीटर्स तक होनी चाहिए। वैसे तो 9 मीटर से ज़्यादा होनी ही चाहिए, ठीक है, 9 मीटर से ज़्यादा कंपलसरी है और 11 मीटर्स तक जा सकती है। जैसे देखिए ये मेरा बिल्कुल यहाँ तक टच है, उस साइड में बिल्कुल टच है, यानी कि ये नेट मेरा 11 मीटर का है। ठीक है, मुझे मेनली क्या काम करना है, मुझे इस 9 मीटर के पार में अपने नेट को बांधना है। यहाँ तक कम से कम नेट आना चाहिए। ये जगह खाली हो सकता है, रस्सियों से बंधा हो सकता है। और आगे मैं बात करूँ, इसमें एक इंस्ट्रूमेंट लगता है जिसे कहते हैं हम एंटीना। ठीक है, उस एंटीना का क्या काम है कि वो एंटीना बिल्कुल इस लाइन के ऊपर लगता है, बिल्कुल इस लाइन के ऊपर। ये जो आप साइड लाइन देख रहे हैं, इस साइड लाइन के ऊपर उसके वो एक स्ट्रैप में लगता है, लाइक एक स्ट्रैप, उसी में एंटीना लगता है। तो जो एंटीना की लेंथ होती है वो होती है 1.80। मैं नेट की बात करूँ तो नेट की जो सिर्फ लेंथ होती है वो होती है 1 मीटर्स की। ठीक है, और उस 1 मीटर्स के जो एंटीना होती है वो 1 मीटर नेट में रहती है, जो स्ट्रैप लगती है यहाँ पे उसकी। अभी मैं थोड़ी देर बाद जब मैच होगा तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो स्ट्रैप होती है ना, इस स्ट्रैप के अंदर 1 मीटर एंटीना घुसा रहता है और उसके ऊपर 80 सेंटीमीटर्स रहते हैं। एक बात बताइए, जो आप देख रहे हैं ये रेड कलर है, ये वाइट कलर डिस्ट्रीब्यूशन क्यों है? वो मेन होती है विजिबिलिटी के लिए। और जो कलर पोल में होता है ना, वही कलर एंटीना में होता है। एंटीना में बॉक्सेस बने होते हैं, 10 सेंटीमीटर का एक बॉक्स, 8 ऊपर, देखिए ऊपर है ना, जो वो 8 बॉक्सेस ऊपर रहते हैं एंटीना के। और जो बाकी के जो प्लेन एरिया होता है उसका, वो नेट के अंदर घुसे रहते हैं स्ट्रैप में। जो 8 बॉक्सेस का कलर होता है रेड वाइट, और ईच कलर 10 सेंटीमीटर रहते हैं। 10 सेंटीमीटर के हर एक कलर का लेंथ रहता है। और इसमें अगर मैं कुछ बोलूँ तो वो ये है, इस नेट में जो ये बॉक्सेस बने हैं, स्क्वायर्स बने, ये स्क्वायर्स होते हैं शेप में, और इनकी जो लेंथ और ब्रेथ होती है वो 10 सेंटीमीटर की। तो ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। कितने टोटल इसमें नेट ये बॉक्सेस हैं? इट्स 1000, ऑफिशियली इट्स 1000। मैंने गिरा था 980 आए थे, वेरी कर जाता है। ठीक है, और मेरे ख्याल से कुछ छूट नहीं रहा है। तो ये जो नेट की ऊपर वाली स्ट्रैप होती है ना, ऊपर वाली पट्टी, तो जो ऊपर वाली पट्टी होती है वो होती है 7 सेंटीमीटर की, और जो नीचे वाली पट्टी होती है वो होती है 5 सेंटीमीटर की। आइए हम बात करते हैं एंटीना के बारे में। तो मैं एंटीना के बारे में आपको बता दूं। देखिए ये हमारा एंटीना होता है, काइंड ऑफ फाइबर से बनी होती है, थोड़ा लचीला होता है ताकि इसमें बॉल लगे तो ये टूट ना जाए। इसमें 8 कलर्स होते हैं, इसमें 9 है, वो मैंने खुद ही 9 किया था आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसमें जनरली 8 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। देखिए मेरे पोल के कलर से इसका कलर मैच कर रहा है ना, ये यही होता है, पोल का जो कलर होगा वही एंटीना का कलर होगा। ईच सेगमेंट इज ऑफ 10 सेंटीमीटर। ये जो सेगमेंट देख रहे हैं आप, ये 10 सेंटीमीटर का है। 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 10 10 10 10 10। तो टोटल 8 हैं, जो 8 जो नेट के ऊपर रहते हैं, तो यानी कि 80 सेंटीमीटर्स। तो 80 सेंटीमीटर्स नेट के ऊपर रहते हैं, और ये 1 मीटर नेट के अंदर घुसा हुआ रहता है। ठीक है, इसका क्या काम है? ऑफिशियल्स जो रेफरीज रहते हैं ना, उनको ये देख के, जैसे मान लीजिए कि किसी ने बॉल मारा, नेट तो लंबा है, पोल लंबा है, कोर्ट से भी लंबा है, हो सकता है बॉल यहाँ से आ जाए, इधर से आ जाए, इस वाले एरिया से, नॉन प्लेइंग एरिया से आ जाए, ऐसा हो सकता है। उसी को जज करने के लिए ये यहाँ बीच में ऐसा लग जाता है, जिससे पता चलता है बॉल आता है। देखिए मैं अभी लगा के आपको दिखाता हूँ। ये जो देख रहे हो आप, इस तरह से ये एंटीना लगता है, और अगर बॉल यहाँ से जाए तो फाउल है, यहाँ से जाए तो सही। इसमें लग के भी बॉल अगर कहीं चली जाती है तो वो फाउल है। ठीक है, ये आपको बात समझ में आई। और ये जो आप स्ट्रैप देख रहे हो, ये स्ट्रैप ठीक लाइन के विड्थ के बराबर होती है, यानी कि 5 सेंटीमीटर। जो स्ट्रैप है ये 5 सेंटीमीटर है, जितनी लाइन की विड्थ होती है।